अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये मैथ से क्लास 7 की जिसका यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 का आज हम पार्ट सी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो 5.1 और ए पार्ट बी पार्ट दोनों मैंने कर रखे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले उसको देख लें तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखें, कह रहा है फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। फैक्टराइज मेथड में भी करना है और डिवीजन मेथड में भी करना है। तो रकम आपके सामने है 144/225। तो यहाँ मैंने लिख दिया है फैक्टराइजेशन मेथड और यहाँ इस तरफ हम करेंगे डिवीजन मेथड। तो ये देखें, ये फ्रैक्शन में है तो अलग अलग कर देंगे इसके 144 के और 225 के अलग अलग हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये देखें, 2 की टेबल यहाँ पे जा रही है 7 टाइम्स, यहाँ 2 टाइम्स, 2 की टेबल 3 टाइम्स, एक बच गया तो ये इस तरफ का आएगा 12, तो 6 2 12। फिर 2 की टेबल जा रही है यहाँ पे 18 टाइम्स, 2 की टेबल यहाँ जाए तो ये 9 टाइम्स, और यहाँ 3 की टेबल जाएगी 3 टाइम्स और 3 की टेबल जाएगी 1 टाइम। इसका भी हम निकाल देते हैं। तो 3 की टेबल जा रही है यहाँ पे 7 टाइम्स, एक बच गया तो 5 टाइम्स जाएगी। फिर 3 की टेबल जा रही है 25 टाइम्स जाएगी, 5 की टेबल जाएगी 5 टाइम्स और 5 की टेबल जाएगी 1 टाइम। तो ये देखें 144/225, क्योंकि ये रूट में है, स्क्वायर रूट निकालना है, इसका रूट निकालना है हमने, तो इसे रूट की निशानी में रख दिया। तो देखते हैं इसके फैक्टर्स क्या निकलते हैं। तो 145 के 44 के जो फैक्टर्स निकले 2 × 2 × 2 × 2 × 3 और × 3, ये इसके फैक्टर्स निकले। और 225 के निकले 3 × 3 × 5 और × 5। तो यहाँ क्या बनना है, पेयर बनेंगे, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया। तो ये आपस में एक मरतबा निकाल के रूट की निशानी ख़त्म कर देंगे। और ये 3 और अपान, इसमें भी देखें ये 3 और मल्टीप्लाई ये 5 निकलेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 144/225। तो इसका जो निकलेगा हमारे पास आंसर, ये 2 to the 4, 4 3 the 12 अपान 3 5 the 15। तो 12/15 जो है वो इसका आंसर निकलेगा। तो अब हम इसे डिवीजन मेथड के तहत कर देते हैं। तो 144 इस तरफ कर देते हैं, 144 का इस तरफ और 225 का इस तरफ करेंगे। ये पेयर बन गया आपका। 1 पे टेबल लगानी है, पहले 1 पे 1 की टेबल लगेगी, 1 1 1। तो ये आंसर लिख दें इस तरफ। ये पेयर बन गया तो एक ही मरतबा निकाला, तो ये 1 और 2 हो जाएंगे और 1 में से ये माइनस होगा तो ये 0 बनेगा। 44 निकाल दें इधर पे। तो यहाँ पे देखें कोई ना कोई टेबल लगानी है यहाँ पे, तो ये 2 रखें, हम इधर भी 2 रखें, तो ये 2 to the 4 2 to the 4 लग गई, ये 12। तो ये हो जाएगा 24 और ये कुछ भी नहीं बचा। इसी तरह अब इसका निकालेंगे 25 और ये 2 बच गया, 2 पे टेबल लगेगी, 2 to the 4 हो जाएगा तो 1 की टेबल लगेगी, 1 to 1। ये इस आंसर लिख देते हैं, इधर पेयर बन गया तो ये हो गया 2 और 2 में से बन गया 1, 125 निकालेंगे तो 5 आ जाए तो बे कुट के हो गया, फिर 5 की टेबल लगानी है। तो 5 25 द 125, तो ये कुछ भी नहीं बचा इधर, ये हो गया 30 और ये पेयर बन गया तो एक ही मरतबा निकालेंगे 15। तो 144/225 इसका जो स्क्वायर रूट निकला वो निकला 144 का 12 और यहाँ 225 का 15। तो वही हमने फैक्टर्स में भी निकाला था, इसमें भी निकाला गया, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, यहाँ हम बना देते हैं बीच की लकीर। इधर फैक्टराइजेशन के मेथड के तहत करेंगे, इधर डिवीजन मेथड के तहत करेंगे। तो अब मैं बार बार लिखता नहीं हूँ, आप समझ जाएंगे। लेफ़्ट साइड पे फैक्टराइजेशन मेथड और राइट साइड पे डिवीजन मेथड। तो अलग अलग निकालेंगे 324 के फैक्टर्स और 441 के फैक्टर्स।
ये 2 की टेबल जा रही है 1 मरतबा, 1 बच गया 6 मरतबा, फिर 2 मरतबा, फिर 2 की टेबल जा रही है 8 टाइम्स 1 टाइम, और अब 3 की टेबल जाएगी क्योंकि यहाँ 8 नंबर आ गया। 3 की टेबल 27 टाइम्स, 3 की टेबल 9 टाइम्स, और 3 की टेबल 3 टाइम्स, और ये 3 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम्स। अब पेयर देखे बने 2 के बनाने हैं, ये 1 बन गया, ये दूसरा बन गया, और ये तीसरा। तो और ये देखें इसके भी फैक्टर्स निकाल देते हैं। 3 की टेबल जाएगी 1 3 3, 1 बच गया 14, 4 3 12, 2 बच गए 21 7 मरतबा, फिर 3 की टेबल 4 टाइम्स, 2 बच गए 9 टाइम्स, फिर 7 की टेबल जाएगी 7 मरतबा, 7 की टेबल जाएगी 1। पेयर बना देते हैं, ये पेयर बन गया, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बनाए थे, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, इधर ही बना दिए। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 मरतबा निकलेगा, ये 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई ये 3, और यहाँ पे अपान में है क्योंकि ये होगा किसका 324 अपान 441 का। तो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 3 6, 6 3 18, यानी 324 का 18 होगा, और 3 7 21। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी 324 अपान 441 का 18 अपान 21। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। और अब इसका डिवीजन मेथड करेंगे हम। तो पहले 324, फिर डिनोमिनेटर का 441 इधर कर लेते हैं। तो ये पेयर बन गया, ये 3 बच गया, तो 3 पे टेबल लगानी है, 1 की टेबल लगाएगी क्योंकि 2 to the 4 बढ़ जाएगा, तो 1 1 the 1, तो ये 1 ये पेयर बन गया, तो 1 मरतबा लिखेंगे, ये आंसर लिख रहे हैं ऊपर, और ये हो गए 2, और ये माइनस होंगे तो 2, और ये 24 यहाँ नीचे ले आएंगे। तो अभी हम करके आए हैं फैक्टर्स मेथड पे, तो 18 निकल रहा था, तो 1 मरतबा निकाल दिया, तो अब 8 की टेबल लगेगी यहाँ पे, 8 8 द 64, हासिल 6, 8 2 द 16, और 6 22। ये अगर तरीका ना आए समझ में तो पार्ट बी ज़रूर देखिएगा, वहाँ मैंने तफसील के साथ ये बातें समझा रखी हैं, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। 8 8 10, ये 16 हो गया, ये 36, और ये कुछ भी नहीं बचा इधर, तो इसका 324 का निकला 18 स्क्वायर रूट, ये पेयर बन गया। तो ये 2 की टेबल लगेगी, 2 to the 4, तो ये हो जाएगा 4, ये पेयर बन गया, 1 मरतबा निकलेगा, 4 में से 4 निकल गया 0, ये 41। अब सीधी सीधी बात है कि 1 की टेबल लग रही है 41, तो ये कुछ भी नहीं बचा, ये हो गया 42, और ये 1, तो इसका स्क्वायर रूट निकला 1। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 324 अपान 441, 324 का 18 निकलेगा, और इसका निकलेगा 21। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।